बड़े बड़ों की ना हवा ख़राब हो गई है भाई सर्दी के अंदर ना। क्योंकि मेरी अपनी ख़ुद की ऐसी हालत हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन मुश्किल हालात बर्ड्स हॉबी का हिस्सा हैं। अगर आप लोग इसको फेस करना सीख गए तो यही दो मरहले हैं जो आते हैं, वरना और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो बंदे को ना परेशान करती है ना। तो अगर एक सर्दी जो आजकल कराची के अंदर हुई हुई है, जिसको लेवल की सर्दी कहेंगे ना, मतलब जिसने, मैं बोलना नहीं चाह रहा, जिसने मतलब आप समझ जाओ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बैंड बजा दिए बैंड। ठीक है, इस तरह की सर्दी को फेस करना और इसी तरह से गर्मी को फेस करना, ये दो मरहले, और वायरस को फेस करना, सडन डेथ हो रही है। जो भाई सच्ची बात ये है कि इन हालात के अंदर वही बता मैं ये रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ब्रीडर जो है ना इस सर्दी का शिकार होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि इस सर्दी से बच जाए, ना खुदा ना खास्ता कोई मतलब किसी के पास जो है वो आबे हयात नहीं होता। इसमें तरीक़ेकार ये होता है कि आपको इस तरह की सर्दी के लिए तोतों को ट्रेन करना पड़ता है, उनकी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। जब सर्दियाँ आती हैं तो पहला पहला जो झटका होता है सर्दी का, उसके लिए आपको तोतों को गर्म ग़िज़ाओं पे चलाना पड़ता है, उनको आदी बनाना पड़ता है सर्दी का। अगर आप हमारे प्रोडक्शन यूनिट 1 की बात करो तो हमने उन तोतों को छत के ऊपर रख के इस बात का आदी बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जो हमने चीज़ें चलाई माशाल्लाह से वो चीज़ें कामयाबी के साथ चल रही हैं। ठीक है, कामयाबी के साथ वो चीज़ें चली हैं, और उनकी वजह से आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये कह सकते हैं कि हमने ना बड़ा काम किया है। क्यों? क्योंकि फैसल भाई की मेहनत है। उन्होंने ना सिर्फ फ़िश ऑयल चलाया बल्कि लूसन चलाई, बल्कि आप ये समझ लो कि हर वो गर्म आइटम, वीटा सोल से लेके और फ़िश ऑयल से लेके लूसन से लेके, हमने हर कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश की कि बर्ड्स गर्म रहे ना। गर्म जिस वक्त बर्ड गर्म रहेगा वो उसको कुछ भी नहीं हो सकता। आप देखो ना कि इतने मुश्किल हालात हुए, मेरे अपने पास भी 2 तोते मर चुके हैं कल से और आज तक ना, और दोनों बच्चों को फीड करा रहे थे। अच्छा, बच्चों को फीड कराने वाले तोते क्यों मरते हैं? क्योंकि होता यह है कि वो जो खुद खा रहे होते हैं ना, वो बेसिकली खुद खा नहीं रहे होते, वो बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो बच्चे तो बच जाते हैं लेकिन वो खुद बेचारे वीक हो जाते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि गरम फ़िश ऑयल वगैरह, और ये जो कहवा कल फैसल भाई ने बनाया था उसमें अजवाइन थी, दालचीनी थी, लौंग थी और काली मिर्चें थी। ठीक है, सारा जो गरम मसाला होता है जिससे आदमी से, जिसके आम आदमी भी अगर कहवा पिएगा ना तो वो गरमाइश लाता है। तो ये सारा कहवा बना के तोतों को दिया गया, और उनको फ़िश ऑयल पे रखा गया, उनको ई सेलेनियम पे रखा गया, उनको हैवी मल्टीविटामिन्स पे रखा गया। बताने का मकसद ये सारी बातें कि भाई जब कोई ब्रीडर पेयर लेता है ना तो वो उसको ट्रेन करता है अपने माहौल में, अपने इन्वायरमेंट में, उसको खाने पीने पे ट्रेन करता है जाके वो मुश्किल हालात को झेल पाए ना। तो इसके लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ट्रेनिंग देंगे आप, परिंदे को रखेंगे संभाल के, आपको तरीका आता होगा तो ही आप बचा सकते हैं, वरना इस सर्दी में बड़े से बड़ा ब्रीडर भी जो है ना वो अपना परिंदा खो सकता है। क्योंकि ये सर्दी मैंने शायद बचपन से देखी होंगी लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं सही बात बताऊँ तो ये सर्दी ने हालत ख़राब की हुई है इंसानों की। तो जानवरों तो मतलब जानवर है ही कितना बड़ा, 4 इंच का 5 इंच का तो वो तोता फुल साइज़ है उसका, तो वो क्या बर्दाश्त करेगा। एनीवे, तो कल भी मैंने कहा था फ़िश ऑयल वगैरह का, आज भी यही कहूँगा, फ़िश ऑयल, लूसन जो गर्म आइटम है, और कहवा है। कहवे को लोग काफ़ी पूछ रहे थे कि कहवा बना के देंगे कैसे, तो कहवे को छान के जो एक कप है कहवे का, वो 1 लीटर पानी के अंदर डाल के देना है अपने प्यासा रख के, ताकि आपके परिंदे के अंदर वो कहवा और गरम मसाला जाए तो वो बॉडी को गर्म करेगा। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें हैं जो गर्म होती हैं, सूरजमुखी हैं के और भी आइटम होते हैं जो गर्म होते हैं ना जैसे आप लोग खा रहे हो तो सर्दियों के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तो वो अब ज़ाहिर है वो महंगे पड़ते हैं तो लोग देते नहीं हैं। तो जो सस्ते आइटम्स हैं बर्जीज़ के हिसाब से वो लोग दे रहे होते हैं। तो भाई यही है ज़िंदगी भाई, अप एंड डाउन का नाम है, और तोते ज़ाहिर है मर जाते हैं, बात होती हैं, इसमें परेशान होने की बात नहीं है, हॉबी का हिस्सा है। इसके हवाले से आपको बस थोड़ा सा अपने तोतों को ट्रेन रखना है, पहले से चीज़ों को पता करके रखना है। अब आपको पता है कि यार दिसंबर जनवरी फरवरी सर्दी का है, तो तोतों को उस हिसाब से डाइट रखनी है उनकी, उसी हिसाब से चीज़ें रखनी है। अब आपको पता होगा कि गर्मियाँ आएंगी तो आप लोगों को क्या डाइट रखनी है, तो ये चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह ताला आसानी होगी।
जब भी आपने लोगों ने देखा भी होगा, अक्सर लोग जो है वो जो बड़े बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो कहते हैं कि यार हम पट्ठे लेके पालते हैं, ठीक है, और पट्ठे लेके पालने के बाद जब 1 साल वो तैयार हो जाते हैं फिर उनसे ब्रीड लेते हैं ताकि वो सीज़न को झेल पाए ना, क्योंकि उनको पता होता है यार मैंने 1 साल पहले, 8 महीने पहले, 6 महीने पहले पट्ठा लिया था, फिर इसको मैंने ये खिलाया, इसको अपने माहौल का आदी बनाया, अब ये इसने जो है वो फिश ऑयल भी खाया हुआ है, इसने मल्टीविटामिन भी खाए हुए हैं, तो अब जब ये मौसम इसकी मार पड़ेगी इसको तो ये खड़ा रहेगा अपनी जगह पे। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि पट्ठे जो है वो फिर आपके माहौल में तैयार हुए होते हैं, आपको पता होता है आपने क्या खिलाया। तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी आसान अल्फाज में भाई, जिस तरह आप अपने आप को कंबलों में ढांक रहे हो और कमरे को बंद कर रहे हो, हवा से बचा रहे हो, सेम सिचुएशन आपने बर्ड्स के साथ भी करनी है। इनको ढांकना है, इनको बचाना है सर्दी से, हवा से, पन्नियाँ लगानी है। ज़ाहिर पन्नी लगाते वक्त ज़रूर ये ख्याल रखें कि ऐसा ना हो कि पन्नी लगा दें और सांस भी ना जाए, तो कहीं ना कहीं सांस का सुराग भी छोड़ना है। तो जो आप बेहतर कर सकते हैं, मुश्किल वक्त है, सर्दियाँ बहुत ज़्यादा टफ़ हैं, मुश्किल हालात हैं, बड़े बड़े ब्रीडर्स जो है वो परेशान हैं, जिनके ख़ास तौर पे छतों पे सेटअप है। इंडोर सेटअप वाले तो चलो कमरा लॉक कर देंगे और अगर ज़्यादा हुआ तो अंदर हीटर वगैरह चला के, मगर सर्दी में ये भी मुसीबत होती है कि लोग हीटर चला के भूल जाते हैं रात में और कमरे में गैस भर जाती है और सारा का सारा जो बर्ड होता है वो सांस उनको आती नहीं है और वो मर जाता है। तो ये भी चीज़ें हैं, इनका भी ख्याल रखना है, कहीं ऐसा ना हो जज्बात में आके सर्दी से बचाने के चक्कर में हीटर ऑन कर दिया और सारी ऑक्सीजन कमरे की ख़त्म हो गई, पता चला पूरा का पूरा सेटअप क्या दम घुट गया और वो परिंदे मरे में। तो ये भी होता है। तो बंदा हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना है, दिमाग खुला रखना है। जैसे आपने देखा होगा गुल प्लाजा के वाक़े में यही हुआ कि लोगों का दिमाग नहीं चला, तो दिमाग को ही हाजिर रखना होता है। असल बात यही होती है कि आपका दिमाग हाजिर है ताकि आप उस प्रॉब्लम से कोप अप कर सको, मतलब उसके साथ डील कर सको, उसका हल निकाल सको। तो इतनी जगह खुली फिर भी होनी चाहिए कि ऑक्सीजन आती जाती रहे, हीटर भी लगाते हैं तो, वरना फिर कवर रखें। कवर करने का तरीकाकार ये है कि ज़्यादातर साइडों पे पन्नियाँ लगा दें ताकि हवा अंदर ना घुसे, फिर उसके बाद कपड़ा लगा दें और कपड़ा लगाने के बाद एक आध ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ से ऑक्सीजन जाती रहे अंदर ना पेयर को। और रोशनी का इंतज़ाम भी रखना होगा, ज़ाहिर है बच्चों को फीड कराने तो होते, ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है तो रोशनी भी हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक फार्मूला सारे तोतों पे अप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। जब भी मैं कहता हूँ भाई कि ये बिज़नेस जिसको करना है वो ना आए और शौक़ जिसको करना है वो आ जाए, इसकी वजह यही है कि भाई ये शौक़ वालों का काम है। आप बिज़नेस कर रहे होते हो तो इतनी टेंशन है, बंदा पालता नहीं है। बिज़नेस में तो ये होता है कि दूसरों पे छोड़ा, काम चल रहा है और पीछे से पैसे जनरेट हो रहे हैं। यहाँ पे भाई एक एक चीज़ आपको खुद डील करनी है, वरना अदरवाइज़ आपका बर्ड का लॉस होगा और होता है बर्ड का लॉस। अभी मेरे 2 तोते मर चुके हैं इन 2 दिन के अंदर। तो वो बच्चों को फीड करा रहे थे, नर थे, ज़ाहिर है वो कमज़ोर हो गए और कमज़ोर हुए तो वो हवा लगी। तो हालांकि मेरा कमरा बंद है, उसके बावजूद भी टेम्परेचर क्योंकि 6 डिग्री हो गया, अब मैं कमरा बंद भी रखूँ तो टेम्परेचर अंदर तो फिर भी ज़ाहिर गिरेगा ही ना। तो ये सारी बातें हैं आप लोगों से शेयर करने का मकसद। ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात हैं, मुश्किल वक्त है। ऐसी सर्दियाँ कराची में नहीं आती हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसका कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। अभी फैसल भाई मुझसे बोल भी रहे थे कि यार मुझे 6 पट्ठे लाने हैं कहीं से ना, तो मैंने उनको ये बोला कि यार अभी आप जो है ना थोड़ा सा ना लाएं, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपने अपने तोतों को छत के मुताबिक ट्रेन किया हुआ है ना। इतनी ज़्यादा सर्दी में आपके तोते तो रह रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी और के सेटअप से ला के उठा के तोते डायरेक्ट छत पे रख दोगे तो उनके लिए तो वो बोलेंगे भाई ये हमारे लिए मरी है। तो मरी में तो फिर वो तोता मरी के हिसाब से बिहेव करेगा। तो थोड़ा सा अभी चीज़ों को समझें, और जो लोग तोता ला रहे हैं या ट्रैवल करवा रहे हैं या कार्गो करवा रहे हैं वो भी डब्बे के अंदर या थैली के अंदर ट्रैवल करवाएं ताकि हवा ना लगे, और गर्माइश के लिए कोई कपड़े वगैरह लपेट दें। ठीक है, काम कोई नहीं रुकता, ठीक है, काम चलता रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो तो काम चलाना है, और यही द शो मस्ट गो ऑन वाली बात है। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखें अपना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।